ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज सीइंग योर सेल्फ एज एवरीथिंग एंड लविंग योर सेल्फ एज एवरीवन। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान स्वयं को सब कुछ की तरह देखना है और स्वयं से इस तरह प्रेम करना है जैसे तुम्हारा होना हर किसी का होना हो। ध्यान व्यक्ति को अलग थलग कभी नहीं करता। ध्यान हमेशा व्यक्ति को एक अखंडित होने की यात्रा पर ले जाता है। जीवन जब तक वो एक जोड़ न बने, जो कि है, हमने अलग थलग अपने को माना हुआ है। वास्तविक रूप में हम जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड, अंतर संबंधित हैं। तो सूत्र कहता है कि ध्यान का यही ढंग है। अगर हम इसको उस तरह से नहीं देखते हैं तो हम चूकेंगे कहीं। आमतौर से क्या होता है ना, व्यक्ति जब सोचता है कि हम ध्यान में जाएं तो वो सोचता मैं ध्यान करूंगा। शुरुआत के लिए तो उचित हो सकता है, क्योंकि वो जो अलगाव है वो उसके भीतर है, वो सेपरेशन, वो पृथकता का भाव, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी समझ जागेगी और ध्यान घटना प्रारंभ होगा तो अलगाव की भावना ही जल्दी से विदा होगी। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यान है स्वयं को सब कुछ की तरह देखना, एवरीथिंग। अस्तित्व में जो कुछ भी है वो तुम्हारा होना ही है, तुम्हारा होना ही है, अर्थात तुम्हारा ही एक्सपेंशन है, तुम्हारा ही विस्तार है, क्योंकि उसमें और तुम में कोई फासला नहीं है। अब हमारा होना क्या है? हम अपने को मानते हैं एक एंटिटी, एक सत्ता, अलग सत्ता, जबकि हमारा वास्तविक होना, जिसको हम कहते हैं होने का भाव, सेंस ऑफ बीइंग, वो है एक विशुद्ध चैतन्य। उसका तात्पर्य यही हुआ विशुद्ध चैतन्य का कि वो एक सर्वव्यापकता है जिसमें कोई अलगाव है ही नहीं। जैसे अगर हम आँख बंद करके महसूस करना शुरू करें कि जो अनुभव घट रहे हैं, कोई भी अनुभव हो, हमारे सारे अनुभव तो हमारी सारी इंद्रियों के माध्यम से घट रहे हैं। देखने की इंद्रिय हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, गंध की हो, श्रवण की हो, कोई भी इंद्रिय हो, तो वो किसी पृष्ठभूमि पर घट रहे हैं। कोई पृष्ठभूमि है जिस पर वो सब घटता है। अब वो पृष्ठभूमि क्या है, उसमें प्रवेश करेंगे। ध्यान उधर की ही तरफ तो यात्रा है। अब पृष्ठभूमि की तरफ अगर हम जाएं तो वो है हमारी चेतना का, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, या हम शिवत्व कहें, या पूर्णता कहें, या अस्तित्व कहें, कुछ भी कहें। हमारा होना जिसको हम महसूस करते हैं वो एक ऐसी सत्ता है जो निरंतर अपरिवर्तनशील है, कोई बदलाव उसमें नहीं हो रहा। हमारी सारी इंद्रियों के अनुभव बदल रहे हैं और हम जब उस अपने होने की पृष्ठभूमि में अपने शरीर और मन को भी देखते हैं तो शरीर और मन भी उसमें कहीं बीच में ठहरा हुआ है, क्योंकि शरीर को हम संवेदनाओं के माध्यम से ही जानते हैं। शरीर में तो जहाँ कहीं भी कोई भी संवेदना है, अनुभूति है, हम उसी माध्यम से जानते हैं। लेकिन उसी होने की सत्ता में बाकी सब कुछ भी है, क्योंकि उस होने में कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन, ऐसी सीमा हमको नहीं मिलेगी जहाँ पर हम कहें कि ये हमारा होना है जो ख़त्म हो गया। उसकी कोई सीमा रेखा नहीं मिलेगी। शरीर की सीमा रेखा मिलेगी, मन की सीमा रेखा मिलेगी, बहुत व्यापक हो सकती है लेकिन फिर भी मिलेगी। लेकिन होने का सीमांत कहीं नहीं आएगा। इसीलिए जैसे जैसे ध्यान घटेगा, ध्यान में प्रवेश होगा, तो प्रत्येक साधक को यही बात समझ में आनी है कि हमारा होना सब कुछ का होना है। सीइंग योर सेल्फ एज एवरीथिंग, उसमें जड़ चेतन सब कुछ शामिल है। और यही व्यक्ति के लिए देखा जाए बहुत उल्लास और उत्साह का विषय भी है। यही उसके जीवन में भगवत्ता का अवतरण भी है कि जब सब कुछ में तुम्हारा ही होना नज़र आ रहा है
या स्वयं को सब कुछ की तरह देख रहे हो, तो सब कुछ का होना भी बदलेगा और सब कुछ के होने से तुम्हारे जीवन में भी आमूलचूल बदलाव आएंगे, जिसका स्वागत करके उसको अच्छे से हर कोई देख पाएगा। और फिर सूत्र कहता है अगर इतनी बात समझ में आ गई है ध्यान घटने से, तो अगला पड़ाव भी आएगा कि स्वयं को ऐसे प्रेम करना जैसे हर किसी को। अक्सर लोगों को जैसे बात समझ में आती है ना, एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा है, लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ तो लगता है क्या लव योर सेल्फ करें, यानी कि अपनी पैम्परिंग करें, अपने को कैसे हम इस अवस्था में लाएं जिसको हम कहें कि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। यहीं पर उस बात को सूत्र बहुत ही सरलता से हमारे सामने स्पष्ट करता है। लविंग योर सेल्फ मीन्स लविंग योर सेल्फ एज एवरी वन, हर किसी की तरह, जैसे कि हर कोई तुम्हारे होने में शामिल है। फिर वही विस्तार की बात आ गई, यानी कि स्वयं के प्रति प्रेम से भरना, सर्व के प्रति प्रेम से भर जाना है। और अगर हम सर्व के प्रति प्रेम से नहीं भरे हैं तो स्वयं के प्रति प्रेम से नहीं भर पाएंगे। तो किसी को अगर इस बात का पता लगाना है कि स्वयं के प्रति हम प्रेम से भरे हैं कि नहीं भरे हैं, तो सर्व के प्रति हमारा क्या व्यवहार है। पूरे जगत में निकल जाएं, जड़ चेतन कुछ भी हो, चट्टान है, जमीन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी, हम उनके साथ किस तरह से संबंधित हैं। तो जब हमने पहली वाली चीज देख ली कि हमारा होना जिसमें सब कुछ शामिल है, तो हमारे प्रेम में भी तो हर कोई आ जाएगा, अलग थलग इकाई तो नहीं होगी। तो स्वयं से प्रेम का अर्थ अक्सर लोग भ्रमित होकर यही देखते हैं कि बस हम अपने में सिमट जाएंगे, हमें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के मतलब पैदा करेंगे। जैसे क्रांतिकारी, सामाजिक सुधारक टाइप के लोग होते हैं, डू गुडर्स टाइप के लोग होते हैं, जानबूझ के कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगे कि दुनिया से हमें मतलब है, इससे दुनिया को बदलेंगे। अरे तुमको कहाँ पता है कि मतलब दुनिया का क्या निकलने वाला है। कोई पक्षी उड़ते हुए जा रहा था इस दिशा में, तुम्हारी कॉन्सेप्ट ने कहा कि नहीं, इस दिशा में इसको नहीं जाना चाहिए था, इसको तो इस दिशा में जाना चाहिए था, इधर तो गलत जा रहा है। अब तुम लग गए सारे अपने संसाधनों के साथ कि उसको उस दिशा में भेज के माने। तो ये मतलब नहीं हुआ कि तुम संसार का ध्यान रख रहे हो। तुम जहाँ निकलते हो, जिस परिवेश में हो, वहाँ के प्रति कितनी संवेदनशीलता से भर गए हो, यही है लविंग योर सेल्फ एज एवरी वन। फिर इसका अगर बहुत व्यवहारिक अगर हम एक उदाहरण समझें, छोटी सी बात है, हमेशा कही जाती है कि स्वयं के साथ वही व्यवहार तुम चाहोगे जो दूसरे अपने साथ चाहते हैं, यानी कि दूसरों के साथ तुम वही व्यवहार करो जो तुम स्वयं के साथ करना चाहते हो। यही को हर कोई चाहता है। बात खत्म हो गई ना। अगर तुम जो व्यवहार अपने साथ चाहते हो वो दूसरे के साथ नहीं कर सकते हो, तो तुम स्वयं से भी प्रेम नहीं कर पा रहे हो और अभी तुमने प्रेम को समझा ही नहीं, क्योंकि दूसरा होना भी तुम्हारे होने में शामिल था, दूसरा कहीं अलग थलग नहीं था। तो एक इतनी छोटी सी बात कि जो तुमको समझ में आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन के लिए शुभ है, सार्थक है, वही तो हर किसी के लिए होगा ना। तो तुम वो हर तरफ उसी को लेकर चलोगे, और जो किसी के लिए भी सार्थक होगा, शुभ होगा, वो तुम्हारे लिए भी होगा। तो न अपने देह मन के प्रति कोई अत्याचार अनाचार, न किसी दूसरे के देह मन के प्रति कोई अत्याचार अनाचार। एक संतुलित, करुणापूर्ण, विस्तृत दृष्टि के साथ, एक गहरी संवेदनशीलता के साथ जीना, वही स्वयं के प्रति प्रेम से भरकर जीना होगा, और वो वास्तव में सर्व के प्रति प्रेम से भरकर जीना होगा। ये गहरी संवेदनशीलता की ही अभिव्यक्तियाँ होंगी। तो ध्यान के ये दो ढंग बहुत गहनतम तल हैं, लेकिन ध्यान अंततः तो उसी मुकाम पर पहुंचना है, उसी मंजिल पर पहुंचना है जहां पर ये दोनों बातें घट सकें कि तुम ऐसे हो जाओ जैसे सब कुछ का होना, यानी कि सर्व से पूरी तरह जुड़ जाओ, और स्वयं से ऐसे प्रेम में डूबो जैसे सर्व के प्रति
हर किसी के प्रति। तो ये एक पूरा वर्तुल पूरा हो जाना है कि जहाँ पर तुम एक पृथक इकाई से हटकर एक अखंडित जोड़ में बदल गए हो।